तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक हमारे पास मेटेलिक बॉल है, राइट, यानी कि वो स्फीयर शेप का है। इसका हमको डायमीटर दिया है, डायमीटर हमें कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप एक क्वेश्चन में देखोगे तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, बॉल का मास फाइंड करना है, और इसका जो डेंसिटी है यानी कि जो मेटेलिक बॉल का जो डेंसिटी है, जो मेटल है, वो कितना हमें दिया है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, राइट। अब आप लोग इसमें सोच रहे हो कि मैम हम तो इस एक्सरसाइज में वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें हमको मास कैसे फाइंड करना है ना। तो आपको एक चीज याद रखना है, मास फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, मास फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ओके, क्या क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब हमको डेंसिटी तो हमको दिया है, डेंसिटी हमें गिवन है, यानी कि अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे फिर उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मास मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया, तब फॉर्मूला लर्न कर लेना है। तो पहले जो हमको इन्फॉर्मेशन दी है वो हम लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हमको डायमीटर दिया है, राइट, डायमीटर डी इक्वल्स टू डी कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू आर, यानी कि 4.2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2.1। अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 21/10 आ जाएगा, क्योंकि एक नंबर के पहले पॉइंट है तो एक 0 और 1 यानी कि 10 आ गया, राइट। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर, यानी कि हमारा रेडियस कितना आया, 21/10 सेंटीमीटर। हमको डेंसिटी गिवन है, राइट, ये भी हम लिख ही लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ही वन टाइप का। तो डेंसिटी ऑफ मेटल, तो डेंसिटी ऑफ मेटल हमें कितना दिया है, तो डेंसिटी ऑफ मेटल हमें दिया है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यह हमें दिया है। बस अब हम फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल। अब इसका अब मेटेलिक बॉल तो हमारा स्फीयर शेप का है, राइट, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का 4/3 लिखेंगे, पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, 22/7। रेडियस हमारा कितना है, 21/10 है, 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। अब 3 7 से कितना होता है, 21। तो ये 3 7 और 21 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। तो 3 7 और 21 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये सब भी कैंसिल हो सकता है 2 के टेबल से, लेकिन इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर के सारे नंबर को, और जितना जीरो नीचे है उतने नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है इससे। ओके, तो देखो 22 4 से कितना होगा, 88 इंटू 21 स्क्वायर कितना होता है, देखो 21 दो बार, यानी कि 21 स्क्वायर कितना होता है, 441। नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000। अब 441 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 88 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 441 है 88, 8 1 सा 8, 8 4 सा 32, 2 इधर 3 कैरी, 8 4 सा 32 प्लस 5 30 प्लस 3 35 आ जाएगा, राइट, मल्टीप्लाई। सेम यही आएगा, 8 2 5 3। अब इनको प्लस कर दो, तो 2 8 प्लस 2 0, 1 कैरी, 5 6 7 7 आएगा, 8 3 प्लस 5 8, यहाँ पे क्या आ गया 3, यानी कि हमारा आंसर कितना आया, 38802। नीचे कितना जीरो, 3 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा वॉल्यूम कितना आया, 38.802 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया हमारा वॉल्यूम। तो हम क्या लिखेंगे, therefore वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल इज 38.802 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तो हमने वॉल्यूम फाइंड किया, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, मास, राइट। अभी मास का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें कितना दिया है, 8.9 इंटू वॉल्यूम हमारा कितना आया, 38.802 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.802। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो
तो 38,802 89 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके 9 2 जा 18, 8 इधर 1 कैरी, 9 जा 0 1 आ जाएगा, 9 8 जा, तो 9 8 जा, मैंने यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग किया है लग रहा है, एक मिनट। हाँ बच्चों, मैं 441 को मल्टीप्लाई करती हूँ 88 से। ओके तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 2 इधर 3 कैरी, 8 4 जा 32, 32 प्लस 3 कितना आएगा 35 इंटू 3 5 2 8। अब इनको प्लस करो तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी, 5 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, 3 प्लस 5 8, यहाँ पे 3 क्या आया 38808 आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आएगा हमारा 8 आएगा, 2 नहीं आएगा। ओके तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन से सही से करना। ओके यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,808 मल्टीप्लाई कर दो 89 से, तो 9 8 जा 72, 2 इधर 7 कैरी, यहाँ पे 7 आ जाएगा हमारा, 9 8 जा 72, 2 इधर 7 कैरी, 9 8 जा 72 प्लस 7 79, 9 इधर 7 कैरी, 9 3 जा 27, 27 प्लस 7 34, मल्टीप्लाई 8 8 64, 4 इधर 6 कैरी, इस 0 6 आ जाएगा यहाँ पे, 8 8 64, 4 इधर 6 कैरी, 8 8 64 प्लस 6 70, 0 इधर 7 कैरी, 8 6 24, 24 प्लस 7 कितना होगा तो 31, प्लस कर दो तो 2 1 1 कैरी, 9 3 1 कैरी, 4 1 5 4 3, यानी कितना है हमारा आंसर 3 4 5 3 9 1 2, राइट 3 4 5 3 9 1 2। अब टोटल हमारा कितने नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ पे 3 नंबर के पहले पॉइंट, यहाँ पे 1 नंबर के पहले पॉइंट है, 3 और 1 कितना हो गया 4, टोटल 4 नंबर के पहले पॉइंट है। तो 1 2 3 4 हम पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर क्या आ गया, बस यहीं पे हम लिख देते ग्राम। ओके तो देयरफॉर मास ऑफ द बॉल इज कितना आया 34,5.3912 ग्राम। अभी देखो डेंसिटी हमारा क्या था, डेंसिटी हमारा ग्राम था पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, तो इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं हमारा क्या आया ग्राम आ गया। ठीक है, आप लोग नहीं समझेंगे सेंटीमीटर क्यूब क्यों नहीं आया, यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर क्यूब होगा स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो पर सेंटीमीटर क्यूब का जो डेंसिटी कितना है 8.9 ग्राम है, इसलिए मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा ग्राम में आएगा। ओके तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब देखो इसमें हमें क्या बोला है, मून और अर्थ के बारे में बोला है, राइट। हमको पता है मून जो है वो साइज में छोटा होता है और अर्थ जो है वो साइज में बड़ा होता है और दोनों स्फीयर शेप का होता है, राइट। अब ये जो आपका डायमीटर ऑफ मून है वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का जो डायमीटर है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ, ये हमारा मून, तो इसका जो डायमीटर है, कुछ भी इसका डायमीटर हमको पता नहीं है, राइट। हमको क्या बोला है कि द डायमीटर ऑफ द मून क्या है, अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, लेकिन हमको अर्थ का डायमीटर पता है नहीं पता है, तो यानी कि इसको हम कुछ मान लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो अर्थ का डायमीटर है वो x है। अब अगर अर्थ का डायमीटर x है तो मून का डायमीटर क्या होगा, इसका 1/4 होगा, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, यानी इसका जो डायमीटर है वो 1/4 x है, यानी कि आप सिंपल ऐसे बोल सकते हो x/4 है। अब हमें क्या करना है, ये डायमीटर के हेल्प से इनका रेडियस फाइंड करना है। ओके उसके बाद फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी वॉल्यूम ऑफ द अर्थ और वॉल्यूम ऑफ द मून का फ्रैक्शन क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स तो देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम आते हैं अर्थ के डायमीटर पे। ओके तो डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है हमारा x, इसको हमने एज्यूम किया था, राइट, ये x लिया हमने, तो इसका जो हमारा रेडियस है वो कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ जिसको हम बड़ा r ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा x/2 आ जाएगा। अब मून का लिखेंगे, डायमीटर ऑफ मून, तो मून का डायमीटर कितना है x/4 है,
राइट। तो अब इसका रेडियस निकालेंगे, यानी कि रेडियस ऑफ मून। अब रेडियस ऑफ मून को हम छोटा r से डिनोट करते हैं, यानी कि अब डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, d/2। तो ये पूरा हमारा डायमीटर है, तो यानी कि इसको हम क्या करेंगे, x 4 में क्या हो जाता है, ये 2 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखो कैसे करोगे, क्योंकि जो भी नंबर है ना इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो x/4 है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई साइन कर देंगे तो 1 आ जाता है हमारा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 होगा, यानी कि x/8 हमारा क्या है, तो मून का रेडियस है। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया। बस हमने दोनों का रेडियस निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको रब करती हूँ, यहाँ पे हम करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम फ्रैक्शन निकालेंगे। इन दोनों के बीच का, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ मून है और वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इनका हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। देखो यहाँ पे नीचे में नहीं ध्यान देने का, अपने को देखो ऊपर में पहले क्या दिया है, मून दिया है, फिर क्या दिया है, अर्थ दिया है। तो इसके हिसाब से हमको क्या निकालना है, तो फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे हम क्या लिखने का, ऊपर में वॉल्यूम ऑफ मून को डिवाइड कर देने का वॉल्यूम ऑफ अर्थ से। ओके, तो अब जो हमारा अर्थ और मून है वो स्फीयर शेप का है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³। हमने मून के रेडियस को किससे डोनेट किया है, छोटे r से डोनेट किया है, तो अब हम क्या लिखेंगे, स्मॉल r लिखेंगे। ओके, फिर डिवाइड बाई 4/3 पाई r³। अब जो अर्थ का रेडियस था उसको हमने बड़े r से डिनोट किया था, इसलिए हमने बड़ा r लिखा। ओके, अब यहाँ पे देखो 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब क्या बचा हमारा, r³ में r³ इक्वल्स टू जो हमारा मून का रेडियस है वो कितना है, x/8 है, यानी कि x/8 इंटू x/8 इंटू x/8 डिवाइड बाई जो हमारा अर्थ का रेडियस है वो कितना है, x/2, यानी कि x/2 इंटू x/2 इंटू x/2। ओके, अब यहाँ पे देखो ये तो हमारा x/8 ही रहेगा, x/8 इंटू x/8 इंटू x/8। अब ये हमारे डिवाइड के फॉर्म में है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे का जो डिनोमिनेटर रहेगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। ओके, यानी कि 2 है हमारा ऊपर आ जाएगा और x हमारा नीचे आ जाएगा। देखो ये 3x और ये 3x हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट। ऊपर 3x था, नीचे भी 3x था, कैंसिल हो गया। अब ये 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा, ऊपर में कुछ बचा नहीं तो क्या होगा, 1, नीचे क्या बचा, 4 बचा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी कि हमारा फ्रैक्शन कितना आया, 16 4 जा 64, यानी कि हमारा फ्रैक्शन कितना आया, फ्रैक्शन इज 1/64। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रैक्शन इज 1/64। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया, तो इस वीडियो में हम ये 2 ही क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।